देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राइज यूपी के कर्टन रेचर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये उत्तर भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एक्सपो की औपचारिक घोषणा मानी जा रही है। 3 दिवसीय ये आयोजन 2 से 4 अक्टूबर तक अवध शिल्पग्राम में आयोजित होगा। हरित ऊर्जा और नेट जीरो भवनों पर केंद्रित इस एक्सपो में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों और 100 से ज्यादा उद्योग विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है। के माध्यम से इसका जो पूरा कॉन्क्लेव था वो रियल एस्टेट को लेकर के था, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज वे में काम करने की कमी है, कहीं ना कहीं एक संगठित नहीं है रियल एस्टेट। तो हम इस राइज कॉन्क्लेव के जरिए और एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के जरिए इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पूरा यूनाइट करके और प्रॉपर्टी को सेल करने में टेक्निकल सपोर्ट देंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से, जहाँ पे कोई भी बंदा जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है या जो अपनी कंपनी चला रहा है या जो बंदा प्लॉट लेना चाहता है, तो सबके लिए एक सॉल्यूशन होगा, एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम और ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ हमारा जो मेन है, हम उन रियल एस्टेट कंपनियों को सर्विस बेहतर प्रोवाइड कर सकें, हम उस पर काम कर रहे हैं। और 3 महीने की टेस्टिंग में हमने लगभग 1000+ प्लॉट सेल करके इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनियों के सामने रखा है। आगे आने वाले समय में चुनौती है कि भाई जैसे कि पहली लाइन में हमने बताया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एसोसिएशन की कमी है, वो एक साथ यूनाइट नहीं है। एक सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियों को जो अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रही है, अलग अलग काम करने का नेचर है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये एक चुनौती होगी जिस नाम से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और मैंने यहाँ पे राइज यूपी के आया, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। जैसे कि प्रॉपर्टीज उन्होंने अपना वो दिया और बहुत ही अच्छा उन्होंने ऐप जो बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, कुछ एडवांस है। अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो जरूर पता पड़ेगा। इसमें मेन मतलब कंस्ट्रक्शन और बिल्डरों से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड ही की गई, जो कि ये हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब जैसे कैसे सेल करना है, क्या करना है, किस चैनल पार्टनर्स के द्वारा कैसे कैसे उसको किया जा सकता है, वही समझिए। अब इन्होंने जैसा बताया है, कोशिश करूंगा इनका ऐप को मैं यूज़ करके, अगर उसमें कुछ बेनिफिट हमारे बिल्डर लाइन में मिलता है तो मैं जरूर इसको अडॉप्ट करूँगा। सतीश चंदानी है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा वृंदावन सेक्टर 14 में प्रोजेक्ट चल रहा है, पीएस अपार्टमेंट। थैंक यू। मैं यही कहूँगा कि लखनऊ में बहुत स्कोप है, आने वाले दिनों में शायद अभी बहुत चांस है, बहुत आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग को मतलब बहुत ग्रोथ मिलनी है, जो भी इन्वेस्ट करेगा बहुत अच्छे लाभ में रहेगा। जी, वाराणसी हूँ और राइज यूपी और लीगल नेक्सस की टीम के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। ये जो इवेंट है ये 3 बड़ी चुनौतियों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। द फर्स्ट हैपेंस टू बी the noise. Most of the players that we see now are unable to rise above the noise, right? There are lots of advertisements happening, there's a lot of promotion happening, but there's no memorability. People, operators and companies are not able to stand out. दूसरी चुनौती वही है जो अभी मैंने बताया, differentiation. Most of the players look the same, they do the same, they talk the same. कुछ शोर में भी अगर वो चिल्लाते हैं तो वही कहते हैं जो बाकी के लोग कह रहे हैं। राइज यूपी एक प्लेटफॉर्म है जो उनको ये मौका देगा कि अपने आप को मुख्तलिफ, डिफरेंशिएटेड साबित करें, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और जो तीसरी चुनौती है वो ये है कि इस इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, साइलोज में, कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं। वो यहाँ सारी जितनी भी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और
जिसको कहते हैं, जिस तरीके से हमारा यूपी जैसे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमको रिसोर्स संसाधन चाहिए, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना और उनकी जो मैं कहूँगा एबिलिटी या उनके जो संसाधन है उनको एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ने का जो काम वो राइज यूपी के माध्यम से किया गया है। मुझे लगता है बहुत सराहनीय कदम है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरीके की इनिशिएटिव आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। और टीम राइज यूपी और जितने भी इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आने वाले और भी इससे और बड़े इवेंट्स को लेकर के, बिकॉज जब सब बढ़ेंगे तभी भी बढ़ेगा। बहुत साधारण सी बात है, जिस तरीके से इनका चित्र डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरीके की इनिशिएटिव की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत आवश्यकता है। The shift of the energy and consumption. Alright. So we already have smartphones, smart cars. So what we need next? A smart home. A smart house is the need of the time. Alright. So this event is curated for the change. The society, the builders. If we all come together and build up something like this, then we definitely bring the change. Our government is already focusing on the smart cities. They are developing, and it's not like it's not happening in future. It's already happening. Alright. So RISE is supporting the movement, and definitely when a decision makers will be in the room, they will definitely help the economy to grow. The government has already announced the 1 trillion economy vision in the next day. This event will help the government to achieve that target. चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।